पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप लगाया है। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है जिसमें कहा गया अनिल देशमुख हर महीने 100 करोड़ रुपए मांगते थे। साथ ही ये भी लिखा गया है कि सचिन वजे को भी अनिल देशमुख ने ही आदेश दिया था। परमबीर सिंह ने आगे लिखा, मैंने इस मामले को लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी ब्रीफ किया है। मेरे साथ जो भी घटित हुआ या गलत हुआ इसकी जानकारी मैंने शरद पवार को भी दी है। वहीं इस चिट्ठी में सांसद मोहन ढेलकर की खुदकुशी का जिक्र है। मोहन ढेलकर ने एक होटल में खुदकुशी की थी। परमबीर सिंह ने लिखा, देशमुख चाहते थे खुदकुशी के लिए उकसाने का केस बने। तो सांसद मोहन ढेलकर की खुदकुशी का जिक्र भी इस चिट्ठी में किया गया है और बताया गया है कि खुदकुशी के लिए उकसाने का केस बने, ऐसी कोशिश दिखाने के लिए भी उनके लिए कहा गया था और शरद पवार को उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफ किया था। तो एक बार फिर से अब ये जो पूरा मामला है महाराष्ट्र में सुर्खियों में है और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। माना जा रहा है कि अब इसको लेकर सरकार भी बैकफुट पर है। हालांकि बचाव की मुद्रा में कई नेता और मंत्री सामने आए हैं, लेकिन ये मुश्किल हालात, ये जो चिट्ठी है ये चिट्ठी बम बनकर सामने आए। बिल्कुल, और बड़ा आरोप पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाया है, जहां पर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही गई, बहुत सारी बातों का जिक्र है। अनिल देशमुख हर महीने 100 करोड़ रुपए मांगते थे, ये कहा गया। साथ ही ये भी लिखा गया कि सचिन वजे को भी अनिल देशमुख ने ही आदेश दिया है। बहरहाल देखना ये महत्वपूर्ण, इस चिट्ठी के बाद आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये चिट्ठी अभी फिलहाल बहुत ही सुर्खियों में और देखना ये होगा कि इसके बाद किस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। परमबीर सिंह की चिट्ठी से बवाल मचा है और बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए मांगते थे। इस चिट्ठी के बाद कम से कम ये सवाल उठने लगा है और देखना अब ये होगा कि इसके जवाब में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो माना यह भी जा रहा है कि इस चिट्ठी के बाद इसमें जो खुलासे हुए कई महत्वपूर्ण ऐसे मामले हैं जिनके तार इससे जुड़ेंगे और कई दूसरे मामलों का खुलासा भी संभव होगा। हालांकि सिरे से खारिज इन पूरे आरोपों को किया गया है देशमुख की तरफ से और ये भी कहा गया है कि वो कानूनी एक्शन भी लेंगे, लेकिन इस चिट्ठी के सामने आने के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पूरा एक नेक्सस चल रहा था और क्या वाकई जो वरीय अधिकारी हैं उन तमाम लोगों से 100 करोड़ की तरह मोटी रकम वसूली जा रही थी।